उपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम बल्ली के 23वें मंत्र को सुनते हैं। शतायुषः पुत्र पौत्रान् वृणीष्व बहुन् पशून् हस्ति हिरण्यमस्वान् भूमिर्महदाय यतनं वृणीष्व स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि। तो विषय की कठिनता से नचिकेता नहीं घबराया, वह अपने निश्चय पर ज्यों का त्यों दृढ़ रहा। इस एक परीक्षा में वो उत्तीर्ण हो गया। अब यमराज दूसरी परीक्षा के रूप में उसके सामने विभिन्न प्रकार के प्रलोभन रखने की बात सोचकर उससे कहने लगे, सैकड़ों वर्ष की आयु वाले बेटों और पोतों को तथा बहुत से गौ आदि पशुओं को एवं हाथी, सुवर्ण और घोड़ों को मांग लो। भूमि के बड़े विस्तार वाले मंडल यानी साम्राज्य को मांग लो। तुम स्वयं भी जितने वर्षों तक चाहो जीवित रहो, ये कहा। गीता प्रेस की व्याख्या कहती कि नचिकेता तुम बड़े भोले हो, क्या करोगे इस वर को लेकर? तुम ग्रहण करो इन सुख की विशाल सामग्रियों को, इसे 100 वर्ष जीने वाले पुत्र पौत्र आदि बड़े परिवार को मांग लो। गौ आदि बहुत सी उपयोगी पशु, हाथी, स्वर्ण, घोड़े और विशाल भूमंडल के महान साम्राज्य को मांग लो। और इन सबको भोगने के लिए जितने वर्षों तक जीने की इच्छा हो उतने ही वर्षों तक जीते रहो। लेकिन एक बात समझने की है, मच्छर हो या आदमी, मरना सभी को है। थोड़ा कम समय है या थोड़ा ज्यादा समय। तो बात यही है कि जीवन में आपने क्या किया। जीवन 2 कार्यों के मिला है, एक तो कर्म का फल यानी जो सामने प्रारब्ध की आपकी जो संरचना है उसे पूरा करिए। जीवन का दूसरा प्रयोजन है कि आप चित्त को शुद्ध करिए ताकि आत्मा का प्रकाश प्रकट हो सके। अगर इन दोनों कार्यों को नहीं किया, प्रारब्ध के अनुसार तो घटनाएं सभी के जीवन में घटित होती है, पर हम अपनी आसक्ति, लालसाओं, इच्छाओं, मोह के कारण चित्त पर और भार बढ़ा देते हैं। हमें चित्त को करना चाहिए निर्भर, उस पर कर देते हैं और भार। दूसरा, आत्मा को प्रकट करने का कोई उद्देश्य ही नहीं होता है। विविध प्रकार से हम यह सोचते हैं कि कैसे इन चीजों पर हम अपना आधिपत्य बरकरार रखें। मुद्गल ऋषि को जब देवताओं ने कहा कि आपने बहुत तपस्या की, अब स्वर्ग आइए, तो उन्होंने बड़ी खरी खरी बात सुनाई। अरे मूर्ख देवताओं, जैसा हमने पहले भी कहा, जो सुख कुत्ता कुतिया के साथ घूरे कूड़े कचरे के स्थान पर भोगता है, वही सुख तुम्हारा इंद्र शची के साथ भोगता है। दोनों सुख में गुणवत्ता की दृष्टि से कोई फर्क नहीं, दोनों का प्रयोजन भी समान है। मूल बात यह है कि कोई भी प्रलोभन, कोई भी सुख, कुछ भी क्यों न हो, नश्वर ही है ना। चलिए आप अपनी आयु 10 साल, 20 साल, 30 साल बढ़ा लें, फिर तो नश्वर होगा शरीर। 30 साल कभी पूरे नहीं होंगे क्या? 40 साल पूरे नहीं होंगे क्या? लेकिन अगर आपने आयु बढ़ा ली, उसका कोई सदुपयोग किया क्या? महाराज खट्टवान थे, उन्होंने 2.5 घड़ी का उपयोग कर लिया और मोक्ष को प्राप्त हो गया। कितने लोग 250 वर्षों तक वहीं अटके हैं और परेशान रहते हैं। खट्टवान महाराज की आयु 2.5 घड़ी बची थी। देवता वरदान देना चाहते थे क्योंकि देवताओं की उन्होंने सहायता की थी, लेकिन वो वरदान न लेकर, चाहतों में न फंसकर मुक्ति को प्राप्त हो गए। तो बात सिर्फ इतनी है कि एक क्षण के लिए विवेक और वैराग का दीपक जल जाए, एक क्षण के लिए ज्ञान का दीपक जल जाए, वही श्रेष्ठ है। स्वामी विवेकानंद को वरदान था कि जब चाहे तब शरीर छोड़ सकते हैं मन के मुताबिक। लोगों ने कहा आप तो बड़ी जल्दी जाने की सोच रहे हैं। गंगादास ने ये बातें बनारस में कही थी, तो विवेकानंद ने क्या कहा, ध्यान से सुनो। अरे तुम ये क्यों नहीं सोचते, पीपल बरगद पेड़ भी 250 साल जिंदा रहते हैं, करते क्या है वो? प्रश्न जीवन की गुणवत्ता का है। आदमी पहनावे से श्रेष्ठ नहीं होता, अपने कर्मों से श्रेष्ठ होता है। सुख ज्यादा हो या सुख कम हो, विशिष्ट जीवन हो या साधारण जीवन हो, प्रश्न यह है जीवन में कौन सी गुणवत्ता आनी चाहिए, जीवन में क्रम से कौन कौन सोपान आते हैं। तो प्रश्न का उत्तर यह है कि सबसे पहले जीवन में आती है सकारात्मकता, यह पहला चरण है। दूसरे चरण में आती है सार्थकता, तीसरे चरण में आती है धार्मिकता और चौथे चरण में आती है आध्यात्मिकता। ये 4 चरण जीवन में क्रम से आते हैं। जो जीवन को सकारात्मक जी सका वही जीवन को सार्थकता दे सकेगा। जो जीवन को सार्थकता दे सका, कोई जरूरी नहीं कि वह मंदिर मस्जिद जाता हो, घंटा हिलाता हो, उसी के जीवन में धार्मिकता आएगी। जिसके जीवन में सही धार्मिकता आ गई, उसी के जीवन में आएगी आध्यात्मिकता। ये जीवन के 4 महत्वपूर्ण सोपान हैं। जब यमराज ने नचिकेता को सब कुछ देने की बात कही, बेटा पोता दे दूंगा, तो नचिकेता कहता है कि बेटा पोता हो गया तो क्या होगा, मिल गया तो क्या? इसमें न तो सकारात्मकता है और न सार्थकता है। सकारात्मकता का अर्थ है जीवन में जो भी घटित हो रहा है उसका कोई ना कोई प्रयोजन है। यदि आप प्रयोजन को ढूंढ लेते हैं, खोज लेते हैं, उसको उपलब्ध कर लेते हैं, तो जीवन सकारात्मक। आदमी सोचता है कि नहीं, बुरे में भी अच्छा सोचो, इतनी ही सकारात्मकता नहीं है। जो बुरा हो रहा है उसका भी एक प्रयोजन है, उसको पहचान पाए क्या, उस प्रयोजन को उपलब्ध कर पाए क्या, ये सकारात्मकता है। बुरे समय में आप दुखी रहते हुए समय को काट रहे हैं, चलिए बुरा समय गुजर गया, पर ये सकारात्मकता नहीं है। आपने समय को बेकार कर दिया, ये समय की बर्बादी है। सच कहें तो राम ने वनवास को भोगा नहीं, वनवास काल ने राम को भगवान राम बना दिया। यह है सकारात्मकता। सार्थकता का मतलब यह है कि जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, सुख भी जीवन में उपलब्धि देकर जाते हैं और दुख भी उपलब्धि देकर जाते हैं।
सामान्य तौर पर सुख आपको सुप्त करते हैं और दुख आपको लुप्त करते हैं। नहीं, सुख और दुख दोनों ही आपको समान रूप उपलब्धि दे, ये है सार्थक। धार्मिकता क्या है? यदि ये सार्थकता आई तो जैसे कपड़ा धुलता है वैसे चित्त धुलेगा, मैल की परतें छूटेंगी भी और टूटेंगी भी। जैसे बर्तन मांजते मांजते चमक उभरती है, उसी तरह चित्त की कालिक टूटेगी, छूटेगी और चमक उभरेगी। तो समझे, आई धार्मिकता। और धर्म का आचरण करते हुए, अच्छे कर्म करते हुए, सत्कर्म करते हुए, पुण्य कर्म करते हुए, तप करते हुए, दूसरों का भला करते हुए, उस धार्मिकता में एक क्षण ऐसा आएगा, उस प्रकाश में जो चित्त का उजाला है उसमें आत्मा का उजाला प्रकट हो जाएगा। जब आत्मा का उजाला प्रकट हो गया तो समझे आ गई आध्यात्मिकता। तो सकारात्मकता, सार्थकता, धार्मिकता और आध्यात्मिकता क्रमिक रूप से चार उपलब्धियां हैं। और यदि चारों का होना नहीं है तो आप जमीन पर सोते हो तो क्या और गद्दे पर सोते हो तो क्या, कोई अर्थ नहीं। कौन कपड़ा पहनते हैं, कौन जूता पहनते हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, सब निरर्थक है। उपनिषद के इस मंत्र में नचिकेता यही सोचते हैं।